साल 1965 में अमेरिका के अंदर चल रही सिविल वॉर अब अपने आखिरी समय पर थी। तभी हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वो इस तरह से सिक्कों से भरे हुई कई बक्से एक जहाज के अंदर लोड करवा रहा था। इस बक्सों के ऊपर CS लिखा हुआ था। तभी अचानक ही उनके ऊपर हमला हो गया, लेकिन कैप्टन ने जल्दी से जहाज को पानी में उतारा और सारे इंजन बंद कर दिए ताकि अंधेरे में उसके जहाज का किसी को पता ना चले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह दुश्मनों से बचकर निकल गए। अब कहानी आज के समय में पहुंची जब वो की एक वैन बैठी थी। यह वैन अभी अफ्रीकी के लास वेगस शहर में है। इस शहर में एक बीमारी तेजी से फैलने लगी है। एक नए मरीज की जांच, उसे भी बीमारी है जिसके बारे में अभी वह कुछ भी समझ नहीं पाए। मरीज की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले यह अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहां से लौटने पर उसकी यह हालत हुई है। सोफिया ने मरीज को गाड़ी में बिठाया और अपने सीनियर से बात की कि अब इसे भी मिला लो। तो टोटल 6 लोग हो चुके हैं। हमें जल्दी से वो को यह फाइल देनी चाहिए। लेकिन सीनियर का मानना था कि इतने कम केसेस में कहीं उनकी मदद नहीं करेगा। सोफिया अब माली देश जाकर यह पता लगाना चाहती थी कि वहाँ ऐसा क्या है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। माली देश में इस वक्त अंदरूनी जंग चल रही है और सीनियर ने कहा कि कोई भी तुम्हें ऐसे खतरनाक हालातों में उस देश में जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी उनके ऊपर नज़र रखे हुए था। शायद उन्हें इन डॉक्टरों को यहाँ आना पसंद नहीं है। तभी सोफिया को ध्यान आया कि मरीज के पिता का भी सैंपल ले लेना चाहिए। जिसके बाद सोफिया लाइट हाउस की तरह निकल गई जहां वो काम कर रहा था। वहां पहुंचकर सोफिया ने देखा कि उसकी भी बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसी उसके बेटे की थी, बल्कि वह तो जान गंवा चुका है इस बीमारी से। सोफिया ने चुपचाप उसका सैंपल लिया और बाहर आ गई। इसी बीच पास के समुद्र में आदमी फ्लोटिंग कर रहा था और नकाबपोश आदमी जो दूर से डॉक्टर को देख रहा था, उसके अचानक सोफिया पर हमला कर दिया। लेकिन इस बोटिंग कर रहे आदमी ने तभी वहां आकर सोफिया को बचा लिया। लेकिन इसी हाथापाई में वह नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहां से भाग गया। जब सोफिया की आंख खुली तो वह नोमा नाम के एक जहाज पर थी, जो समुद्र में खजाना ढूंढने वालों का एक जहाज है। बाहर वही आदमी था जिसने सोफिया की जान बचाई थी। यह आदमी समुद्र में ढूंढी हुई एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर निकला। यह लोग दरअसल ढूंढना तो उसी CS वाले जहाज को चाहते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग ही नहीं लग पाया। तभी अम्बोर, जो कि इस जहाज का मालिक है, वहां आया। जिस आदमी ने सोफिया को बचाया उसका नाम डग है। अल्मोरा ने डग से कहा कि जो खजाना हमें ढूंढा है उसे रात को होने वाली म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले पर लगाना है, इसलिए जल्दी से साफ करवाओ उसे। जिसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने गया। पार्टी में उसे बेशक कीमती मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया। यह दरअसल में एक अफ्रीकन राजा की कब्र की है जिसकी कीमत हजारों करोड़ों रुपये होंगी। डक जल्दी से उस डीलर के पास पहुंचा और वहां उसने डक को एक सिक्का दिखाया जिस पर CS लिखा हुआ था। डग ने तुरंत यह सिक्का लिया और कहा कि यह तो बरसों से मेरा सपना है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह जहाज कहाँ गायब हो गया है। पार्टी में मेस्कोट कंपनी का मालिक भी है जिसने खजाने की खोज पर पैसा लगाया था। इस आदमी की माली देश में काफ़ी अच्छी जान पहचान है, इसलिए सोफिया ने उसे मदद मांगी। वहां पहुंचने के लिए कंपनी के मालिक ने कहा कि वहां जाने में बहुत खतरा है, लेकिन अगर वह फिर भी जाना चाहती है तो वह रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर में डंग भी वहां आ गया और उसने CS का
वह सिक्का जेम्स को दिखाया। उसने यह भी बताया कि यह सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला है और डग का मानना है कि इस जहाज़ का मलबा भी माली में ही कहीं मौजूद होगा। जेम्स यह सुनकर काफ़ी खुश हो गया और उसने डग और अल्मोरा को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाज़त दे दी। वहां जाकर वह उस जहाज़ को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर ज़रा सा भी कुछ सुराग मिला तो वह फिर पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जहाज़ को ढूंढने का अगले दिन जब यह लोग पोर्ट पर पहुंचे तो वहां सोफिया और डॉक्टर जैक पहले ही बैठे थे। सोफिया ने डग को बताया कि जेम्स ने कहा है कि मैं और डॉक्टर जैक भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। माली और फिर यह 5 लोग माली की तरह निकल गए। रात को खाना खाते हुए डग ने सोफिया को उस सिक्के के बारे में बताया और यह भी कि इस जहाज को ढूंढना डग का बचपन का सपना है। माली पहुंचे ही सोफिया और जैक अपने रास्ते निकल गए और डग और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचे जिससे सिक्का मिला था। उसके घर जाकर पता चला कि यह वह आदमी मर चुका है। उस जहाज तक पहुंचने का उसका रास्ता फिर से बंद हो गया था। तभी डग को वहां एक मस्जिद दिखाई दी। यह तीनों जहाज एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसी धार्मिक जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स दर्ज रहते हैं। डग के पूछने पर वहां एक आदमी ने पुरानी रिकॉर्ड्स में देखा। तब पता चला कि सालों पहले वहां एक पोर्ट में एक जहाज आया था, लेकिन उस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचा था और पानी का बहाव इतना तेज था कि वह जहाज बहकर आगे की तरफ चला गया। यह जानकारी डग के काफ़ी काम आने वाली थी। वो तुरंत जाकर जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। बिना देर किए यह लोग जाओ शहर जो कि यहाँ से थोड़ा आगे है उसकी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में इन लोगों को अपनी बोट में एक हिस्से में कुछ मिला। थोड़ी जांच करने पर पता चला कि एक खास तरह की मिट्टी है जो जी जंग में हो सकता है, लेकिन डग ने कहा कि बहते पानी में इस तरह की मिट्टी का मिलना आम बात नहीं है। यह एक सोचने वाली चीज थी। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरह आने लगी। यह ऑफिसर बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि डॉक्टर अभी कहाँ है जो तुम्हारे साथ यहाँ पर आए थे। यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि उसके देश में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं ताकि वह उस बीमारी की तरह तक जा सके जो वहाँ आसपास फैली हुई है। राजा ने ऑर्डर्स दिए थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी रोका जाए वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इन्हें डॉक्टर से क्या दिक्कत। डग ने जवाब दिया कि सर, हमको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। तो बोट साइड में लगा के बात करते हुए है। डग ने उनकी और एक रस्सी फेंकी जो उन्होंने अपनी बोट पर बांध ली। जिसके बाद डग ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि फुल स्पीड में दौड़ाओ और एक ही के में ऑफिसर्स की बोट पलट गई। डग ने जल्दी से वह रस्सी भी काट दी और फिर वह लोग वहां से भाग गए। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दूरी पर 2 और बोट्स उनका इंतजार कर रही थी और वह उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब तो हमें बोट से कूदना होगा वरना जान बचने वाली नहीं है। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूज टैंक में चीरा लगा दिया ताकि जबरदस्त धमाका हो। जब दूसरी बोट उनके करीब आई तो तीनों पानी में कूद गए। ऑफिसर्स ने बोट पर गोलियां चलाई और लीकेज की जगह से एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे सारे के सारे पुलिस वाले मारे गए। जल्द ही यह तीनों नदी से निकल कर किनारे पर एक घर में पहुंच गए। रूडी ने डग से पूछा कि अब तो हमारे पास वोट भी आज को ढूंढने का काम बंद कर देंगे क्या। डग ने कहा कि उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले तो हमें उन डॉक्टरों की जान बचानी होगी। अगर इनके हाथ चढ़ गए तो मार देंगे। दोनों को डग ने रूडी से कहा कि तुम जल्दी से बॉर्डर पार करके अल्मोरा के पास जाओ और वह खुद जेम्स के साथ दोनों डॉक्टरों को ढूंढने निकल गया। वहाँ दोनों डॉक्टर्स एक गांव में पहुंचे जहाँ एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन
वहाँ तरफ सन्नाटा था। सोफिया को एक घर में लोगों की लाशें मिली और इन सभी लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही दोनों ने सारी लाशों को दफना दिया, इधर उधर छुपकर बॉर्डर पार कर लिया। सोफिया को गांव में एक कुआं मिला और उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ मिले, तो उसने अंदर जाने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जब वह पानी का सैंपल लेने लगी, तभी जैक ने बताया कि ऊपर कुछ मिलिट्री वाले आए हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज़ आई और जैक को छोड़कर उन्होंने बाकी सबको मार दिया। कुएं के अंदर सोफिया डरी हुई छुपी रही। तभी वहां से हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जिसमें माली देश का राजा काजिम वहां आया। काजिम ने जैक से पूछा कि लेडी डॉक्टर कहाँ पर है। चॉपर की आवाज़ सुनकर डग और जेम्स को भी पता चल गया कि डॉक्टर आसपास ही होंगे, लेकिन काजिम बहुत गुस्से में था। उसने जैक को गोली मार दी और अपने आदमियों को ऑर्डर किया कि सोफिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। डग और जेम्स पास ही में छुपकर यह सब कुछ देख रहे थे। काजिम के आदमी आसपास सबको मारने लगे। एक बार दो डग की जान भी खतरे में आ गई, लेकिन पीछे से सोफिया ने आकर कासिम के आदमी को मार दिया। अपने सीनियर डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को बहुत गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन डग ने कहा कि जल्द से जल्द यह निकलना होगा क्योंकि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब वह तीनों कासिम में मिलिट्री एरिया से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंच गए, लेकिन यह लोग जहां पहुंचे हैं यहाँ और भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहां कुछ घुड़सवार आए और इन तीनों को बंदी बना लिया और अपने राजा गार्डगो के पास ले गए। गार्डगो ने उनसे पूछा कि यह तुम क्या करने आए थे। सोफिया ने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक बीमारी फैली हुई है आपके इलाके में, उसकी खोज कर रही हूँ। बीमारी का नाम सुनकर उसे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ न जाने कितने लोग उसी बीमारी से मर चुके हैं। सोफिया ने जांच करके कंफर्म किया कि हाँ, इन सब की मौत भी उसी बीमारी से हुई है। उसी का पता लगाने आई हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सोचने के बाद गार्डगो ने उन सबको अपने शहर में रहने की इजाज़त दे दी। इसके बाद सोफिया ने वहाँ के पानी की जांच की तो पता चला कि उस जगह का पानी जहरीला हो चुका है और यह नेचुरल तरीके से नहीं हो सकता है। इस पानी में ज़रूर जानबूझकर कुछ मिलाया गया है। यही बात उन्होंने राजा को बताई और कहा कि पानी में यह जहर कहाँ से आ रहा है, इस बात का पता लगाना ही होगा। राजा ने भी हामी भरते हुए कहा कि जल्द से जल्द पता लगाओ, तुम्हारी जितनी मदद मुझसे हो पाएगी मैं करूँगा। इसके बाद जेम्स वहाँ के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। जब बॉल थोड़ा आगे चल गई तो वहाँ उसका पीछा करते हुए एक अनोखी जगह पर पहुँचा। इसी जगह पर तो अलग सी पेंटिंग बनी हुई थी और ताबूत की बात यह है कि इन पेंटिंग्स में उस जहाज का जिक्र है जिसे वह ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। पता चला कि वह यहीं पर किसी सूखे रेगिस्तान में दबा हुआ है। सोफिया और डग भी वहाँ इसे देखने पहुँचे। डग ने बताया कि आज से 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी थी, लेकिन आज वह नदी सूख चुकी है। अब वो तीनों ही नदी को ढूंढने की तैयारी में लग गए। अभी तक लोग इस नदी को ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी उन्हें एक पेंटिंग में किला दिखाई दिया। मतलब इस नदी के आसपास कोई किला भी था और डग का मानना है कि हो सकता है कि जो पानी इस गांव में आ रहा है, जहरीला पानी, वह उसी नदी का है। नदी पूरी तरह से सूखी ना हो उसका नीचे तीनों ने नदी की तरह ढूंढने का सफ़र शुरू किया। उस रास्ते पर जहाँ 200 साल पहले नदी हुआ करती थी, जल्द ही उन्हें वह किला भी दिख गया। इस किले पर चढ़ने के बाद उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई दिया जो कि मैस्कोट कंपनी का था, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर एक सोलर प्लांट के होने का कोई मतलब समझ नहीं आया। डक को कुछ दूरी पर एक ट्रेन दिखाई दी। यह लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरह बढ़े और चालाकी से ट्रेन के अंदर घुस गए। वही रूडी अब
अल्मोड़ा के पास पहुंच चुका था। रूडी को अपने कपड़ों पर वैसे ही लाल रंग का सैंपल मिला जो उन्हें माली में अपनी बोट पर मिला था। जब रूडी ने सैंपल की टेस्टिंग की और रिजल्ट अल्मोड़ा को दिखाया तो वह यह देखकर हैरान रह गया। वही सोफिया, जेम्स और डग्स अंदर जाकर उसे समझ आया कि यह प्लांट रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने के लिए काम कर रहा है, जो कि यहाँ मौजूद तेज सूरज की रोशनी की वजह से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तभी वहाँ सोफिया की नज़र एक कंटेनर्स पर पड़ी जिन्हें अंडरग्राउंड ले जा रहा था। इन तीनों ने उसे आदमी को पीछा किया और बेसमेंट का दरवाज़ा खुला तो तीनों देखते ही रह गए। इस बेसमेंट में हज़ारों टन की हिसाब से रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल सालों से पड़े हुए थे। कुछ कंटेनर तो दिख रहा है कि लीक भी कर रहे थे, जो कि ज़मीन के अंदर रिसते हुए नीचे से बहने वाली निर्जन नदी में मिल रहे होंगे। और इस नदी का पानी माली का पूरा देश पीता है। इसी वजह से यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। वहाँ अल्मोड़ा और रूडी उस रिपोर्ट को लेकर यूएस असेंबली पहुँचे। यह रिपोर्ट देखकर यूएस एबीसी के आदमी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा भी हो सकता है। वहीं जेम्स अपने दोस्तों के साथ प्लांट से भाग ही रहा था कि तभी मेस्कोटो के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। मेस्कोटो ने सोफिया से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस जगह का तुम्हें पता कैसे चला। सोफिया ने मेस्कोट से कहा कि तुम इस प्लांट में जो भी कर रहे हो उससे लोगों की जान जा रही है। जिस पर मिस्टर मेस्कोट ने कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं है कर रहा है, बल्कि हम तो जहरीले केमिकल्स को आग में जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सोफिया ने उसे बताया कि जो केमिकल तुमने बेसमेंट पे स्टोर किए हैं वो नदी में मिल रहे हैं, जाकर उस जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे हैं। सुनकर तो मिस्टर मेस्कोट भी डर गया कि कहीं यही सच तो नहीं है। अब वह लोग डर जेम्स को बांधकर कहीं ले जाने लगे। डग ने दिमाग चलाया और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक के पीछे का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे वह लोग ट्रक से अलग हो गए। मिस्टर मेस्कोट जल्द से जल्द काजिम से मिला और जो बात भी सोफिया ने उसे बताई थी मेस्कोट ने काजिम को बताई। काजिम ने कहा कि अगर उसे चिंता है तो प्लांट को बेशक बंद कर दे, लेकिन उसके पैसे उसे हर महीने मिलने चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से। डग और जेम्स अब इस रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ में अभी भी बेड़िया से ट्रक के दरवाजे से बंधे हुए हैं। काफ़ी दूर तक चले गए। काफ़ी देर तक चलते चलते वह लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिला जो क्रैश हो गया था, लेकिन इस प्लेन के टायर अभी भी सही थे। किसी तरह यह जहाज़ को रेत पर ग्लाइड करवाते हुए उस पर सवार होकर आगे जाकर एक गांव में पहुंचे। यहाँ उन्हें एक टेलीफोन मिला तो उन्होंने अल्मारो का फ़ोन किया और सारी कहानी बता दी। सोने के सिक्के को बेचकर डग ने एक जीप खरीदी। यह जीप लेकर डग और जेम्स पहुंचे गाड़ियों के पास और उसके आदमियों से मदद मांगी ताकि वह लोग मिलकर कासिम में लड़ सके। लेकिन गाड़ियों के पास इतने आदमी नहीं थे और ना ही काजिम की तरह बड़े बड़े हथियार, इसलिए गडगो ने लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उसने अपनी गाड़ी उन्हें दे दी, जो गाड़ियों ने काजिम से खरीदी थी। इस कार को लेकर जेम्स और डग प्लांट पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। यह दोनों जबरदस्ती बंदूकों के सहारे अंदर घुस गए और वहां मेस्कोट को पता चल गया कि कोई तो अंदर घुस चुका है, जिसके बाद वह तुरंत ऊपर वाले हिस्से में चला गया। डग और जेम्स जैसे ही अंदर गए उन्हें देखकर हैरानी हुई कि पूरा प्लांट खाली हो चुका था। तो जेम्स ने कहा कि शायद मेस्कोट को यकीन हो गया है कि उसकी वजह से लोग मर रहे हैं और यह बात अमेरिका तक पहुंच गई होगी, इसलिए वह इस प्लांट का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। जेम्स जल्दी से
नीचे जाकर वह विस्फोटक ढूंढने गया, जिसकी मदद से वह लोग इस प्लांट को उड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी वह एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मैस्कॉट जबरदस्ती सोफिया को लेकर उसमें बैठ गया। वो निकल ही रहे थे कि तभी वहां डग आ गया। डग ने मैस्कॉट को पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी पीछे से मैस्कॉट का एक आदमी आ गया और उसने डग को रोक लिया। उधर सोफिया समय रहते हेलीकॉप्टर से कूद गई नीचे। जेम्स को वह बम एक कंटेनर में मिल गया और उसने बम वहां से निकालकर अपने बैग में रख दिया। इसी दौरान मैस्कॉट ने चॉपर में बैठकर अपने प्रोग्राम से सोलर प्लांट को सूरज की तरह कर दिया। अब भी सोलर पैनल बहुत तेजी से काम करने लगे, लेकिन जेम्स की काबिलियत की वजह से कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि जेम्स ने बम डिस्केंटर कर ही दिया था। मैस्कॉट को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। सोफिया और डग ने मैस्कॉट के आदमी से छुटकारा पाया और फिर यह तीनों कार में बैठकर वहां से निकल गए, क्योंकि अभी उन्हें यहाँ से बहुत दूर जाना था। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करने लगा। काजिम उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगा। डग ने जेम्स से कहा कि जो भी तुम्हें विस्फोटक बेसमेंट मिले उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर दे। जब जेम्स ने ऐसा किया तो जहां जहां काजिम की गोलियां लगती रही वहां वहां धमाके होते रहे। उतना ज़्यादा धुआं और धूल उड़ गई कि काजिम को अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ा। लेकिन इन धमाकों की वजह से कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उस जगह से रेत खिसक गई और वह जहाज जो नीचे दबा हुआ था ऊपर आ गया। जहाज को देखते ही तीनों उसके अंदर छिप गए, लेकिन कासिम को पता चल गया कि और वह एक बार फिर से जहाज पर गोलियां चलाने लगा। कासिम में बहुत लोग वहां पर आ गए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जहाज पर हो रहे हमलों से जहाज के अंदर मौजूद कंटेनर्स खुल गए और उनसे सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। यह देखकर डक को यकीन नहीं हुआ कि यह सिक्के अभी भी सही सलामत है। तभी इन लोगों को जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिली जो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में थी। अब वह लोग इस तोप को चलाने की तैयारी में लग गए। जैसे ही कासिम का हेलीकॉप्टर उसके निशाने पर आया, उन्होंने तोप चला दी। हेलीकॉप्टर में ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें कासिम मारा गया, जिसके बाद कासिम की पूरी फौज से सरेंडर भी कर दिया। ये तीनों बाहर आकर पूरी तरह चौंक गए कि इतनी बड़ी फौज ने हमारे आगे सरेंडर क्यों किया। लेकिन तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि दो के आदमी उन्हें हर तरफ घेर कर खड़े रहे थे। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट जो कि यह सारी हरकत जान चुका था, उसने जानबूझकर मैस्कॉट की ड्रिंक पर वहीं जहर मिला दिया जो वह मालिक के लोगों को पिला रहा था, और जल्द ही उसका भी वही हश्र होगा जो उसने लोगों के साथ किया। आखिर में हम डग और सोफिया को एक साथ देखते हैं। डग ने वह खजाना गार्डगो और उसके लोगों के लिए ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा उनका ही नुकसान हुआ था और उनकी ज़मीन है खजाने पर हक भी उनका ही बनता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना।